नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी द्वापरा में। मैं हूं श्वेता। आज हम जिस आर्टिस्ट की बात करने जा रहे हैं उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा ही स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा जी की। शारदा जी का नाम आज भी लोक गायन और भोजपुरी संगीत के क्षेत्र में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका हाल ही में निधन हो गया। उनके जाने से न केवल भोजपुरी संगीत जगत में अपूरणीय क्षति हुई है, बल्कि भारतीय संगीत प्रेमियों का दिल भी दुखी हो गया है। शारदा सिन्हा का जन्म 1952 के 1 अक्टूबर को बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उनके अंदर संगीत के प्रति एक विशेष प्रेम और लगन बचपन से ही था। संगीत की ओर उनका रुझान देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू की और यही शिक्षा उन्हें भारतीय लोक संगीत के क्षेत्र में एक असाधारण कलाकार बना दिया। शारदा सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षण बिहार के पटना में प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी गायन कला को निखारा। उनकी संगीत यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने भोजपुरी लोक गीतों को अपनी आवाज दी। शारदा सिन्हा जी का भोजपुरी लोक संगीत के प्रति योगदान अतुलनीय है। वे भोजपुरी के लोक गीतों की सशक्त आवाज बनी और उनकी गायकी ने भोजपुरी संगीत को न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई। उनका गायन परंपरा, संस्कृति और भावनाओं का आदान प्रदान करता था। शारदा सिन्हा के गीतों में भोजपुरी जीवन की सच्चाई, दर्द, खुशी, प्रेम और संस्कृति का झलक मिलती थी। उनकी आवाज में जो कशिश और मिठास थी वो श्रोताओं को बहुत आसानी से अपने ओर खींच लेती थी। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी के हर रंग को अपनी आवाज दी, चाहे वो होली के गीत हो, छठ पूजा के गीत हो या फिर सामाजिक और पारंपरिक गीत। उनका गीतों में जितना लोक जीवन था उतना ही उनका व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं भी शामिल थी। शारदा सिन्हा जी का नाम भोजपुरी संगीत के साथ ही लोक गायन के क्षेत्र में भी एक प्रतिष्ठित नाम बन गया था। उनके द्वारा गाए गए गीतों को सुनकर श्रोताओं को ऐसा महसूस होता था जैसे वे भोजपुरी गांव की गलियों में घूम रहे हो और वहां के लोक जीवन की सच्चाई सामने आ रहे हो। उनका गायन एक तरह से भोजपुरी समाज की धड़कन बन गई थी। बिहार की विश्व प्रसिद्ध छठ पूजा और शारदा जी की आवाज एक दूसरे का पर्याय है। छठ की कल्पना शारदा जी के लोक संगीत के बिना करना ऐसा ही है जैसे श्रृंगार रहित नई दुल्हन जैसे। छठ के पहले दिन ही शारदा जी का छठी मैया की गोदी में सो जाना गाना उनके लोक आस्था और परंपरा से गहरे जुड़ाव को दर्शाती थी। उनकी आवाज में जो गंभीरता और मिठास थी वो संगीत प्रेमियों को आज भी याद आती है। उनके सबसे प्रसिद्ध गाने काहे ना हमसे नाता निभावले आज भी लोगों के जुबां पर चढ़ी हुई है। यही नहीं, शारदा सिन्हा ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई सुपरहिट गाने गाए जिनके धुनें आज भी श्रोताओं के दिलों में गूंजती है। शारदा सिन्हा जी ने अपने संगीत करियर के दौरान भोजपुरी लोक गीतों के महत्व को समझा और उसे पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि भोजपुरी लोक संगीत को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। उनके गाने न केवल मनोरंजन का साधन थे बल्कि समाज की सच्चाई और संस्कृति को भी दर्शाते थे। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि लोक संगीत को
आधुनिक दौर के साथ जुड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। उनका योगदान भोजपुरी संगीत को एक नई दिशा देने के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। शारदा सिन्हा के द्वारा गाए गए कुछ गाने आज भी हर भोजपुरिया घर में गूंजती है। उनके प्रसिद्ध गाने में गोरी काशी के गलियन में और प्यार के गाना शामिल है। इन गानों ने न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाई, बल्कि शारदा सिन्हा को एक मील की पत्थर बना दिया। इसके अलावा शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के गीत में भी योगदान दिया। उनका गाया हुआ छठी मैया के गीत आज भी हर घर में श्रद्धा से सुना जाता है। ये गीत न केवल छठ पूजा के दौरान बल्कि पूरे वर्ष भर भोजपुरिया संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। शारदा सिन्हा के निधन से भोजपुरी संगीत जगत में एक बड़ा खालीपन आ गया है। उनकी आवाज में जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण था वो किसी और के पास नहीं था। उन्होंने भोजपुरी लोक संगीत को अपनी मेहनत और कला से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया। आज जब हम शारदा सिन्हा के बारे में सोचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि उनका योगदान सिर्फ उनके गाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भोजपुरी संगीत और लोक गीतों को एक नई पहचान दी। उनकी आवाज आज भी हम सभी के दिलों में जीवित है और उनका संगीत भविष्य पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। शारदा सिन्हा जी का नाम हमेशा भोजपुरी संगीत और लोक गायन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने अपनी आवाज से लोक संगीत को नया आयाम दिया और उसे एक समृद्ध धरोहर के रूप में संरक्षित किया। उनके निधन से हमें एक अद्भुत कलाकार की कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनका संगीत और योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। शारदा सिन्हा के गीत हमेशा हमारे साथ रहेगा और उनकी आवाज हमें हमेशा भोजपुरी संगीत की वास्तविक पहचान याद दिलाता रहेगा। शारदा जी के निधन पर हम अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं। ईश्वर शारदा जी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।